डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 12th क्लास मैथ अवगुण चैप्टर से मैथ का कुछ क्वेश्चन बेसिक टू हार्ड दोनों करेंगे। हार्ड क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करेंगे। हमारा पढ़ाने का कुछ तरीका अलग रहता है बच्चों। पहले बेसिक क्वेश्चन बताया कुछ, उसके बाद हार्ड पे जाए, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चन ले लें, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। आशा करते हैं लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा तो अच्छे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा y sin 4x है। y क्या sin 4x, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सबका क्या करना है बच्चों, dy dx निकालना है। सभी क्वेश्चन क्या निकालना है बच्चों, dy dx निकालना है बच्चों हमें। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से सापेक्ष करेंगे बच्चों। dy dx ध्यान दीजिएगा, dy dx क्या है, d sin 4x, d sin क्या 4x, अब बटा में d 4x नीचे आ जाएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन में ऐसे नहीं पढ़ते, एक दो बताएंगे उसके बाद हाथ में चले। साइन 4x तो 4x जो नीचे आता है ना बाबू, यही ऊपर चला जाता है। डी 4x ऊपर चला जाता है, गुने डी 4x क्या होता है, ऊपर चला जाता है, बटा में क्या हो जाता है, dx हो जाता है बच्चों। ये क्या हो गया, dy dx। और साइन में क्या हो जाता है बच्चों, cos। साइन में क्या, cos 4x और 4x, और 4x से क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन बन के तैयार। सर 4x का 4 होगा, क्यों, 4 बाहर आ जाता है, x कर देता है, 4 बाहर, x क्या हो गया, कट गया, खत्म। अब इसका भी करना है, साइन हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x से सापेक्ष, dy dx cos का माइनस साइन, cos का क्या माइनस साइन, 5x तो 5x, और फिर 5x का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। 5x का क्या हो जाएगा, 5, cos का माइनस साइन 5x था, 5x का क्या हो गया, 5 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष से करोगे तो क्या हो जाएगा, dy dx और cos के क्या हो जाता है, माइनस cos स्क्वायर x, cos क्या बच्चों, cos स्क्वायर x, रूट x तो रूट x, और फिर प्यार बच्चों रूट x, तो रूट x से क्या होता है 1/2 रूट x। cot का माइनस cos स्क्वायर रूट x, ध्यान से सुनो, cot का माइनस cos स्क्वायर रूट x और फिर रूट x का बच्चों 1/2 रूट x होता है। तो रूट x हमारा 1/2 रूट x हो जाएगा, 1/2 रूट x। ये इसका काम करता है बच्चों। जो भी पावर में रहेगा बच्चों, जो भी पावर में रहेगा उसमें इनपुट किया डिफरेंशिएशन में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x से सापेक्ष करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy dx बच्चों 6 आ गए हैं, क्या है 5 + 6x, 5 + 6 है, 6 में से गया कितना, 5 बच जाएगा बच्चों। अब फिर प्यारे बच्चों आप सही से देखिएगा, प्यारे बच्चों आपको बता रहे समझिएगा, 6 आगे जैसे वैसा फिर इसका होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 5 का क्या हो जाएगा 0 और 6 से क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या 6 का 6 मतलब 36 हो जाएगा बच्चों, और 5 + 6 हो जाएगा, पावर में 5 हो जाएगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो ये था, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपके लिए बेनिफिट ही होगा, नुकसानदायक नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। y इतना दिया है, नीचे में है, जब तक डिफरेंशिएशन में नीचे में आता है काम नहीं बनता है, तो इसको क्या करेंगे सर बताइए बाबू। कुछ नहीं करना है सर, इसको ऊपर ले जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, 1 अगर x² रहता है ना तो y बराबर क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाता है। कोई भी चीज नीचे रहता है ना तो उसको ऊपर ले जाते तो क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। उसी प्रकार इसमें भी ना बच्चों क्या हो जाएगा, x² माइनस में 3x प्लस में 5 उसके माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे सर, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x से सापेक्ष कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, dy dx हो जाएगा, dy dx। अब ध्यान दीजिएगा, पावर वाला -3 आगे, x² माइनस में 3x प्लस में 5, अब -3 में से -1 घटाओगे, -3 में से -1 घटाओगे तो -4 हो जाएगा गुरुजी। चलो -4 लिख देते हैं बच्चों। आप प्यार बच्चों फिर इसका होगा तो इसका हो जाएगा x² का 2x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर होने वाला है बच्चों। इसमें क्या करना है बच्चों, y ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों 1 + sin x 1 + cos x 1 - cos x, हर का परिवर्तन कर देना प्यारे बच्चों। हर का परिवर्तन तो 1 + sin x, ध्यान दीजिएगा 1 + sin x, यहाँ भी 1 - sin x है, इसमें क्या करना है गुना कर देना, ये माइनस वाला है तो प्लस वाला 1 + sin x
1 प्लस साइन एक्स, प्यारे बच्चों 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा हो गया बच्चों, तो y बराबर क्या हो गया, देखो ना, ये कोई क्या हो गया बाबा, आप ही बताइए ना, 2 हो गया गुरुजी, ये क्या हो गया सर, 2 हो गया, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का क्या जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, तो ए के स्क्वायर प्लस माइनस साइन के स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे करोगे बच्चों, इसको आगे करोगे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सर, cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया है, cos स्क्वायर एक्स। यार बच्चों इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ dy dx क्या हो जाएगा बच्चों, dy dx। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम बनाने आते हैं, यहाँ एक के रूप में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बताएं बच्चों cos x, बताएं क्या cos x, सबका क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा सर, कट गया, यहाँ क्या बच गया, dy dx, अब ध्यान देना 1 बटा cos क्या हो गया बच्चों, sec x हो गया, प्लस साइन बटा cos क्या हो गया सर, tan x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, यहाँ dy dx सेक का क्या होता है, सेक इंटू 10x, सेक x का क्या होता है सर, सेक x इंटू 10x होता है बच्चों, सेक x इंटू 10x, अपन सर 10 का क्या होता है सर, सेक स्क्वायर x। ये इसका याद है बच्चों, आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये सब लड़ू क्वेश्चन सब बच्चों ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy dx cos स्क्वायर x, x बार 5 है, cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पहले करेंगे, यहाँ ध्यान से किया, पहले स्क्वायर का फिर cos का फिर x बार 5 का, स्क्वायर का करोगे 2 cos x बार 5, फिर cos का माइनस साइन x बार 5, फिर x बार 5 का 5 x बार 4, ये इसका आंसर। ऐसा करके समझेंगे बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही लवली क्वेश्चन है, यहाँ गुने 3 में नहीं है, करनी में 3 है, प्यारे बच्चों यहाँ गुने 3 में, करनी में 3 है, समझने का प्रयास कीजिए। एक बात बता रहे 3 और रूट में x दे दे, बाबू यहाँ समझो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, अगर 10 नंबर, प्यारे बच्चों अगर 10 नंबर हमारा पहले क्वेश्चन देते हैं, 10 नंबर 3 रूट x, और इसका डिफिनेशन करना है तो आप कैसे करोगे, पहले यही समझो, तब ये समझोगे, तब ये समझोगे, तब ये समझ में आ जाएगा। बात को समझिए, आप ही को बता रहे हैं। यानी बच्चों अगर y बराबर 3 रूट x है, तो इसको देखो y बराबर हो जाएगा x से पावर में 1/3, समझे, x से पावर में 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कहने के मतलब करनी में जो भी रहे उसको नीचे लटका देना है, करनी में कुछ भी रहे उसको नीचे लटका देना है। अगर इसका स्क्वायर रहता है तो 2/3 हो जाता है, x के पावर में अगर कुछ रहता है तो नीचे आ जाएगा, नहीं गुना रखे जो ई रहेगा से नीचे आएगा, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद टू x, ये क्या हो जाएगा, dy dx। अब बताओ 1/3 क्या आगे, 1/3 आ गया, 1/3 में से x में से 1/3 माइनस 1 करोगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3, इससे बाद में -2/3, -2/3 बराबर ये क्या जाएगा, 1/3 है, गुने पावर में -16 देता नहीं तो क्या नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुने 1/x से पावर 2/3, ये इसका डिवाइड dx हो गया प्यारे बच्चों। इसका ये सॉल्यूशन हुआ, इसका ये सॉल्यूशन हुआ। चलो अब यहाँ समझ में आ जाएगा आपको बच्चों, y बराबर साइन, ध्यान से देखो y बराबर साइन 2x, यहाँ पावर 1/3 हो गया बच्चों। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो साइन 2x को 1/3 ऐसे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये और ये दोनों सेम है, यहाँ सिर्फ x था, यहाँ साइन 2x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड dx 1/3 आगे, साइन 2x 1/3 में से -1 करोगे, फिर गुने साइन का cos हो जाएगा 2x, और फिर 2x का बचो 2,
ये हुआ, लेकिन एक लाइन इसमें जोड़ घटाव करना पड़ेगा। dy dx 1/3 sin 2x, यहाँ क्या हो जाएगा -2/3 यहाँ हुआ था ना, -2/3 गुने 2 cos 2x, ये आगे ये पीछे। अब गुना मत कर दिया, 2 दूना 4 कान पर लगेगा, 2 दूना 4 नहीं खींचेगा, 2 आगे आ जाएगा बाबू। अब यहाँ करोगे dy dx, अब यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में 2 cos 2x, अब बटा में हो गया 3, अब गुने आई माइनस है तो उस माइनस को हटाने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ sin 2x 2/3। बस ये इसका आंसर तैयार बच्चों, आशा कर समझे होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों वीडियो नहीं समझेगा तो एक दूसरा तरीका हम बताते हैं, काम के सुन लो, वीडियो को बैक कीजिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x dy dx, रूट का प्यार बच्चों बच्चा जानता है, नहीं जानते आप, अभी बताते हैं। देखो कोई बच्चों रूट x का अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो रूट x का 1/2 रूट x हो जाता है बच्चों। रूट x का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, रूट x का 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस cot x। अब फिर बच्चों एक का 0, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या होगा dy dx, अब यहाँ माइनस cosec स्क्वायर x, अब 2 रूट अंडर 1 प्लस cot x, 1 प्लस cot x, प्यारे बच्चों इसका आंसर ये हो गया। चलो प्यारे बच्चों प्लीज इसका देखते हैं और इसको समझते हैं इसी तरह से बच्चों। y बराबर रूट अंडर साइन x बराबर 3, y बराबर रूट अंडर, y बराबर रूट में दे दिया था, रूट का आपको पता है बच्चों 1/2 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy dx रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट में क्या हो जाएगा साइन x से पावर में 3, साइन का cos x से पावर में 3, x से पावर 3 का 3x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy dx, यहाँ रूट का था 1/2 रूट अंडर x इंटू साइन x इंटू साइन x, रूट का 1/2 x इंटू साइन x, फिर यहाँ u टू v पे ध्यान देना, यहाँ u टू v पर तो x को छोड़ो, साइन का cos x प्लस साइन x को छोड़ो x का 1, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान बच्चों अगर तो ऐसा क्वेश्चन आपको हार्ड लग रही है इसको मेहनत करके प्रयास कर इसको आसान बना लीजिए, अनदरवाइज नहीं तो प्यारे बच्चों परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो dy dx रूट का 1/2 रूट अंडर क्या हो गया cot रूट x, अब cot का क्या होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर रूट x, और फिर रूट x है बच्चों 1/2 रूट x, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सब गुना में हो जाएगा, आपस में 2 2 4 हो जाएगा, रूट x ऐसे कर सकते हैं। इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा dy dx, यहाँ भी रूट है तो 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा cosec x से पावर 3 प्लस में 1, cosec का क्या होता है बच्चों माइनस cosec इंटू cot, cosec का माइनस cosec इंटू cot, माइनस cosec x से पावर 3 प्लस 1 इंटू cot x से पावर में 3 प्लस 1, फिर x से पावर 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बच्चों यहाँ समझिएगा पहले y का रूट का 1/2 रूट अंडर cosec x प्लस 1, cosec का क्या होता है माइनस cosec का माइनस cosec इंटू cot होता है, माइनस cosec इंटू cot,
एंगल में क्या था, x बार 3 + 1 तो x बार 3 + 1, और फिर x बार 3 + 1 का तो होगा, इसका क्या होगा 3x² हो गया बच्चों। आशा करते हैं बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन को एक बार देखिएगा फिर से, अगर नहीं समझ में दिखाई नहीं दिया हो इसके लिए सॉरी, अभी समझ लीजिए बच्चों। देखिए रूट का 1/2 कॉसेक जैसे है वैसे नीचे आ गया, ठीक है। और फिर कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और फिर ध्यान दीजिएगा जो एंगल में था सो लिख दिए, और फिर x बार 3 + 1 का भी तो होगा, x बार 3 + 1 का क्या हो जाएगा 3x², एक का क्या हो गया 0। प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आशा करते हैं क्वेश्चन 2 नंबर आपको दिलाएगा, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। क्वेश्चन का क्या रहा है, y बराबर इतना दे दिया गया बच्चों, प्रूव करके dy/dx इतना लाना है sec² x + 5/4, ये हमको dy/dx इतना लाना है प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं। चलो देखते हैं इसमें क्या करते हैं बच्चों। y पूरा है बच्चों cos x, ध्यान दीजिएगा cos x प्लस में sin x, ऐसे क्या करते हैं बच्चों cos x से हम भाग कर देते हैं, क्यों भाग करते हैं अभी समझ में आ जाएगा। cos x तो cos x, माइनस में sin x तो sin x, अब हटाएं प्यारे बच्चों cos x तो cos x। प्यारे बच्चों अभी इस बात को थोड़ा समझिए अच्छी तरह से, cos x से भाग किए इसीलिए कि 10 के रूप में चले जाए, और 10 का क्या होता है sec² x होता है, ठीक है। अब देखो जब cos से cos को क्या कर सकते हो, काट सकते हो बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो y = क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये इसके बटा में जाएगा तो cos से cos काटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस sin में cos क्या होता है 10x, sin में cos 10x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये cos से cos काटेगा तो 1 माइनस sin cos क्या हो जाता है 10x, ये हो गया बच्चों y। इतना बड़ा फार्मूला होता है बच्चों, इतना बड़ा फार्मूला क्या होता है, 10 1 की जगह 10/4 रख सकते हैं प्यारे बच्चों, किंग रूल त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे चैप्टर सेकंड में। हाँ 1 की जगह 10/4 रख सकते हैं, 1 की जगह 10/4 रख, 10/4 का मान 1 ही होता है, तो आने का इतना बड़ा क्या रख सकते हो 10/4 और प्लस में x। अगर नहीं जानते तो इतना बड़ा इतना फार्मूला होता है, ये याद कर लीजिए 1 + 10x 1 - 10x, ध्यान से सुनिए 1 + 10x 1 - 10x इतना फार्मूला होता है। यहाँ प्लस तो प्लस दीजिएगा, अगर ऊपर में माइनस रहता, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस देते, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ माइनस रहता तो माइनस देते, इतना हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx, 10 का फार्मूला हो गया जो sec² जैसे वैसे प्लस x। अब प्यार बच्चों इसका भी तो होगा 10 का sec², 10 का sec², π4 + x का π4 + π4 का क्या 0 प्लस x का क्या होगा 1। अब इसमें गुना होगा बच्चों, जब इसमें गुना होगा तो क्या हो गया sec², π4 + x, अब गुने में 1 से डिफरेंस करें तो इसका मान 1 ही होगा बच्चों। यही तो प्रूफ हमें लाना था बच्चों। आशा करते हैं क्वेश्चन समझे होंगे बच्चों।